नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज का हमारा अध्यापन बिंदु है प्रमुख रीति मुक्त कवि घनानंद। जैसा कि आप जानते हो, रीतिकाल का जो समय सीमा है रीतिकाल की, वो संवत 1700 से संवत 1900 तक मानी जाती है। उन 200 सालों की अवधि में पूरे रीतिकाल के अंदर 3 प्रकार की काव्य धाराएं प्रचलन में थी: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा। इनमें से रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध काव्य में थोड़ा बहुत भेद है और उन्हें जुड़वा बहनें कहा जा सकता है, परंतु रीति मुक्त काव्य इनसे सर्वथा अलग है। वस्तुतः वह अपनी युगीन कविता, जो रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध थी, उनकी प्रतिक्रिया का परिणाम है। इस काव्य के कवियों ने काव्य शास्त्रीय विधि विधानों की उपेक्षा की। उस समय जो रीति प्रचलन में थी, उस रीति से मुक्त होने के कारण ही इसे रीति मुक्त काव्य कहा गया। कुछ विद्वानों ने इसे स्वच्छंद काव्य धारा भी कहा है। रीति मुक्त काव्य धारा को क्या कहा? स्वच्छंद काव्य धारा। और स्वच्छंद काव्य धारा इसे इसलिए कहा गया क्योंकि इस काव्य धारा के जो कवि थे, वो अपने हृदय की स्वच्छंद वृत्तियों के आधार पर काव्य रचना करते थे, ना कि दिखाने के लिए, पुरस्कार पाने के लिए, या उस समय जो रीति चल रही थी उस रीति का अनुसरण करके। ऐसा करके इन्होंने अपनी काव्य रचना नहीं की। इनके हृदय में जो उद्गार उठे, जो भावनाएं उठी, जो अनुभूतियां उठी, उन्हीं अनुभूतियों का वर्णन इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में किया। इसलिए यह काव्य धारा थी वो रीति से पूर्णतया मुक्त थी। रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध काव्य धाराओं से सर्वथा अलग काव्य धारा थी और हृदय की स्वच्छंद वृत्तियों का चित्रण करने के कारण ही कई विद्वानों ने इसे स्वच्छंद काव्य धारा कहा है। तो इस स्वच्छंद काव्य धारा या रीति मुक्त काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, वो कवि हैं घनानंद, यानी इस काव्य धारा के अगुआ कवि जिसको हम बोल सकते हैं। इस संपूर्ण काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करने वाले कवि जो हैं वो घनानंद है। तो आज का हमारा जो अध्यापन बिंदु है वो है घनानंद का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, वो हम आज की हमारी इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं घनानंद का जीवन परिचय। रीतिकाल की स्वच्छंद काव्य धारा या रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों में घनानंद का स्थान सर्वोपरि है। उनकी कविता को प्रेम की पीर की कविता कहा जाता है, क्योंकि घनानंद को अपने काव्य में विरह वेदना की सफल अभिव्यक्ति करने में अद्भुत सफलता मिली थी। इसलिए इनको प्रेम की पीर का कवि भी कहा जाता है। घनानंद का जन्म सन 1673 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। कई विद्वानों के अनुसार इनके बचपन का नाम या इनका मूल नाम था वह आनंद घन था और बाद में ये घनानंद के नाम से विख्यात हुए। कहा जाता है कि घनानंद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे और उनकी दरबारी नर्तकी जो थी, मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में जो दरबारी नर्तकी थी उसका नाम था सुजान। सुजान से ही प्रेम करते थे। सुजान का और घनानंद का प्रेम संबंध था। एक बार बादशाह के कहने पर घनानंद ने नहीं गाया, यानी जब मोहम्मद शाह रंगीले ने घनानंद को गाने के लिए कहा तो इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने नहीं गाया। लेकिन सुजान के दरबार में उपस्थित होने पर उन्होंने मधुर स्वरों में प्रेम गीत गाकर सुनाया। अपने आदेश की अवहेलना से क्रोधित होकर बादशाह ने इन्हें दरबार से निकाल दिया और देश निकाला दे दिया। प्रेमी घनानंद की विनम्र निवेदन करने पर भी सुजान जब उनके साथ नहीं गई तो घनानंद वियोगी हो गए और वो वृंदावन चले गए। वृंदावन में ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। यानी घनानंद, अगर आपके प्रश्न आता है कि घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित थे, तो ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। और वहाँ वृंदावन में जाकर इनका जो सुजान प्रेम है वो कृष्ण प्रेम में बदल गया। निम्बार्क संप्रदाय के अंदर ये भगवान कृष्ण की भक्ति के अनुभूति में गीत
सुजान पद का विशिष्ट प्रयोग करते हुए गाने लगे। यानी ये जो विशिष्ट अर्थ इनकी कविताओं के अंदर सुजान है वो कृष्ण के लिए है। यही सुजान इतना श्लिष्ट और ध्वनि लक्षणों वाला पद बन गया कि आगे चलकर घनानंद की पहचान बन गया। एक सुजान प्रेमिका स्वरूप में, द्वितीय सुजान श्री कृष्ण की भक्ति में। यानी इन्होंने सुजान शब्द का प्रयोग है वो अपनी प्रेमिका सुजान के स्वरूप में, प्रेमिका स्वरूप में, और भगवान कृष्ण की भक्ति परक जो रचनाएं हैं उसमें जो सुजान शब्द है वो भगवान कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। यानी आपके प्रश्न आता है कि घनानंद की कविताओं में सुजान शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो जब ये अपने काव्य के अंदर प्रेम का वर्णन करते हैं, प्रेम के स्वरूप का वर्णन करते हैं, अपनी विरह वेदना का वर्णन करते हैं, या अपने संयोग के दिनों का, अपने मिलन का वर्णन करते हैं, वहाँ पर सुजान शब्द का अर्थ है वो उनकी प्रेमिका सुजान से है। और जहाँ भक्ति में पद है, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण इन्होंने भक्ति पूर्वक, भक्ति से भरे हुए भक्तिपूर्ण पदों की रचना भी की थी। तो उन पदों के अंदर जहाँ सुजान शब्द आया है वो भगवान कृष्ण के लिए है। तो इस तरह से सुजान शब्द का अर्थ जो है वो दो रूपों में निकलता है, इनकी प्रेमिका सुजान और भगवान श्री कृष्ण के रूप में। सन 1760 में मथुरा में इनकी मृत्यु हो गई। कुछ विद्वानों के अनुसार इनकी मृत्यु अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय हुई और कई विद्वानों के अनुसार इनकी मृत्यु नादिर शाही आक्रमण के समय में हुई थी। उसके पश्चात है घनानंद की प्रमुख रचनाएं। घनानंद की रचनाओं में सुजान सागर, सुजान हित प्रबंध, वियोग बेली, इश्क लता, प्रीति पावस, प्रेम सरोवर, प्रेम पत्रिका, प्रेम पहेली, प्रेम पद्धति, घनानंद कवित, रस केलीवल्ली, कोकसार, जमुना जस, कृपा कंद निकंद इत्यादि का उल्लेख मिलता है। यानी वैसे इनकी रचनाओं की काफ़ी संख्या बताते हैं विद्वान, लेकिन ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती है। इन्होंने दो प्रकार की रचनाएं लिखी हैं जिनका संबंध क्रमशः लौकिक श्रृंगार और भक्ति से है। यानी एक प्रकार की इनकी वो रचनाएं हैं जो श्रृंगार से संबंधित है, श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्ष से संबंधित है, और दूसरे प्रकार की जो रचनाएं हैं वो इनकी भक्ति से संबंधित है। प्रथम वर्ग जो लौकिक श्रृंगार से संबंधित रचनाएं हैं वो कवित और सवैयों में रचित है, और दूसरे वर्ग जो कि भक्ति से संबंधित है वे दोहे और चौपाइयों में है। अब तक प्राप्त कवित सवैयों की संख्या 752, पदों की संख्या 1057 और दोहे और चौपाइयों की संख्या 2354 मानी गई है। स्वच्छंद काव्य धारा में संदेश रासक, प्रेम वाटिका और सुजान रसखानी, इनके पश्चात घनानंद का सुजान हित, प्रीति पावस और इश्क लता का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इस परंपरा के सभी कवियों की अपेक्षा घनानंद के काव्य में प्रेम की अनुभूति अधिक प्रांजल और ज्ञानेंद्रियों के स्पर्श से युक्त है। उसमें अभिलाषा, उलझन, उपालम, खींच, रीझ, विषाद, दैन्य आदि भावों की मुखरता है। इनके काव्य के अंदर प्रियतमा के विरह में रात दिन दीनता, करुणा, आत्मनिवेदन इत्यादि हमें देखने को मिलता है। घनानंद लौकिक प्रेम की दीक्षा पाने के बाद ही भक्ति की ओर अग्रसर हुए थे। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद उन्होंने इस संप्रदाय का प्रतिपादन किया और भगवत आसक्ति के अनेक रूपों का वर्णन किया। इनके काव्य में कृष्ण और राधा को नायक और नायिका के रूप में चित्रित किया गया है। इन्होंने भक्ति के क्षेत्र में भी स्वच्छंद दृष्टिकोण को ही अपनाया है। यही कारण है कि उनके काव्य में भक्ति का स्वर होते हुए भी उसे श्रृंगार प्रधान काव्य माना जाता है। श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष। घनानंद की कविता में मुख्य रूप से वियोग पक्ष का वर्णन अधिक हुआ है, इसीलिए इन्हें वियोग श्रृंगार का प्रधान कवि माना जाता है। वे प्रेम की पीर के
सच्चे कवि थे। उसके पश्चात घनानंद के बारे में कुछ कथन प्रसिद्ध है, वो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो हम जान लेते हैं। घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। साक्षात रस मूर्ति भी इनको उपनाम दिया गया है। घनानंद को प्रश्न आता है कि साक्षात रस मूर्ति कौन से कवि को कहा जाता है, तो घनानंद को। दिनकर के अनुसार, दिनकर ने इनके लिए कहा है, घनानंद की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि रीतिकाल के अन्य कवि किराए के आंसुओं से रो रहे हैं, जबकि घनानंद स्वयं के आंसुओं से रो रहे हैं। यानी जो दूसरे कवि हैं वो किराए के आंसुओं से रो रहे हैं, जबकि घनानंद है वो अपने स्वयं के आंसुओं से रो रहे हैं। यानी इन्होंने किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं किया है। इसके अलावा इनको वियोग श्रृंगार का प्रधान कवि कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक और जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी प्रशंसा की है और प्रशंसा करते हुए इनके लिए कहा है। उन्होंने अपनी रचना में बार बार सुजान को संबोधित किया है, जो श्रृंगार वर्णन के रूप में अपनी नायिका के लिए और भक्ति भाव में श्री कृष्ण के लिए स्वीकार्य हुआ है। वो प्रेम की पीर के सच्चे कवि थे। घनानंद के काव्य में प्रेम दशा की ही अधिक अभिव्यंजना हमें देखने को मिलती है। तो ये इनके लिए जो विद्वानों ने विभिन्न कथन कहे हैं वो कथन है, और इनका जीवन परिचय और इनकी प्रमुख रचनाएं। अब हमारी जो आगे की वीडियो है उसका अध्यापन बिंदु होगा घनानंद के काव्य की प्रमुख विशेषताएं, वो हम अपनी आगे की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।